चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जयति जयति देवो श्रीकृष्ण चैतन्य चन्द्रो जयति जयति कीर्ति तस्य नित्या पवित्रा। जयति जयति भृत्या तस्य विश्वेशमूर्ति। जयति जयति नृत्या तस्य सर्वप्रियाणा। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो यज्ञे संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत प्रियकरो करुणावतारो। वन्दे जगत प्रियकरो करुणावतारो। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शाश्वमेश्वरी रमेश्वरी शमेश्वरी प्रमोदकामनेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से आज हम स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाओं को हम कई दिनों से श्रवण कर रहे हैं। एकमात्र कृपा प्रभुपाद जी की, क्योंकि जब तक संत वैष्णव भक्त कृपा नहीं करते तब तक भक्ति राज्य में, आध्यात्मिक राज्य में हमारा प्रवेश नहीं हो सकता है। अगर प्रवेश हो गया तो उसमें आगे बढ़ना मुश्किल है। इस एकमात्र प्रभुपाद जी की कृपा से आज हम ये दिव्य संवाद को कई दिनों से श्रवण करते आ रहे हैं। प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु की वाणी को विस्तार करने के लिए, प्रचार करने के लिए अनेक प्रकार के कष्ट उसने अपने पर लिए। फिर भी भगवान पर इतना विश्वास होने के कारण प्रभुपाद जी एक ही विचार करते, कोई बात नहीं, एक दिन तो चैतन्य महाप्रभु इस समस्त जगत के जीवों पर उद्धार निश्चित करें, करुणा करेंगे निश्चित। इसे तो हमारे आचार्य कहते हैं, परम करुणा पावो दुई जन निताय गौरा चांद। परम करुणा हम पर करो निताय और चांद कृपा कर। सव अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। समस्त अवतार में जो शिरोमणि अवतार है वो चैतन्य महाप्रभु का, जो इस कलयुग में प्रकट हुए। हमारे आचार्य तो कहते हैं कि जो कलयुग में प्रकट हुए, जो कलयुग में जन्म लिए हैं, वो कितने भाग्यशाली, खास करके अभी कितने भाग्यशाली है। क्यों? क्योंकि समस्त अवतारों में जो श्रेष्ठ अवतार, करुणा अवतार है चैतन्य महाप्रभु, उनका इस जीव को लाभ मिल रहा है। वास्तव में बहुत धन्य है। प्रभुपाद जी कहते कि त्रिभुवन में वो व्यक्ति धन्य है जो कलयुग में जन्म लिया और कलयुग में जन्म लेने के बाद चैतन्य महाप्रभु की वाणी को, चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट को अपनाता है और चैतन्य महाप्रभु की जो दिए हुए विधि विधान का पालन करता है। निश्चित वो उनकी माता पिता पितरों के साथ को भगवान के धाम में जाए। हमको अवसर चुकराना चाहिए। देखो रे भाई त्रिभुवने नाई है मोन दयाल दाता। चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु है कि उनके जैसा कोई अवतार हुआ ही नहीं है। त्रिभुवन में कोई उससे ज्यादा दयालु है ही नहीं। कोई व्यक्ति रोटी, कपड़ा, कोई पैसे, कोई ये वो भौतिक संसार की चीज नहीं तो नहीं, वो ब्रह्म इंद्र का लोक दे देंगे, ब्रह्मा का लोक दे देंगे। लेकिन यहाँ कहते हैं कि त्रिभुवन नाही एमोन दयाल दाता। ये जो दानी है, इससे बड़ा कोई दानी है ही नहीं संसार में। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो दान दिया है ना, वो दान न भूतो न भविष्यति, शाश्वत दान। क्या है? कृष्ण प्रेम दान। स्वयं कृष्ण को दे दिया है चैतन्य महाप्रभु। जो संसार दिन रात आनंद ढूंढ रहा है, उस साक्षात मूर्तिमंत आनंद को चैतन्य महाप्रभु इस संसारी लोगों को देने के लिए आए। लेकिन दुर्भाग्य उस व्यक्ति का जो इस मोमेंट में रस नहीं लेते हैं, दुर्भाग्य। प्रभुपाद जी कहते हैं उससे वो ज्यादा दुर्भाग्य हैं जो व्यक्ति इस मूवमेंट में आने के बाद, फिलोसॉफी जानने के बाद भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम के द्वारा भक्ति छोड़ देता है। बहुत महादुर्भाग्य, क्योंकि वो तो अज्ञान में है और वो नहीं पकड़ता है कृष्ण भावनामृत। इनको तो सब कुछ मालूम हो गया फिर भी छोड़ रहा है, तो वास्तव में माया उसको बहुत बड़ी मात दे रही है, ठग रही है माया उनको। इससे चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है त्रिभुवन में धन्य है। त्रिभुवन को पावन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। लोचन दास ये भजन गाते हुए कहते हैं कि इतना दयालु दाता चैतन्य महाप्रभु है, पूरा संसार लाभ ले रहा है।
अब उनकी दैन्यता, उनकी नम्रता दिखाते हुए लोचनदास कहते, जिसने चैतन्य भागवत लिखा है, वो लोचनदास कहते हैं, संसार मझिया रहिला पड़िया से बजे आली रोहा। मैं तो संसार में मजे लेता रहा, संसार की चीजों को इकट्ठा करना और संसार में आनंद खोजने में पड़ा रहा। मुझसे दुर्भाग्य कौन हो सकता है? आपना कर्म भुंजाय शमन लोचनदास। लोचनदास कहते कि लोचनदास जो है वो अपने कर्म के अनुसार ऐसे ही सड़ रहा है। न तो चैतन्य महाप्रभु को अपनाया, ने उसके मूवमेंट को कुछ न अपनाया, और बस संसार में पड़ा है और संसार में मजे लेने का प्रयत्न करता। दुर्भाग्य हूँ, तो खुद को कह रहे, वास्तव में दैन्यता है उनकी, बहुत ऊंचे बड़े चढ़े भक्त है, और जो भक्त ऊंचे बड़े चढ़े होते वो अपना दैन्य दिखाते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि जो भगवान चैतन्य महाप्रभु है, उसका अवतार परम करुणा, खाली करुणा नहीं, परम, खाली करुणा नहीं। हम कोई व्यक्ति को देखकर दया कर सकते हैं, हमको दया आ जाती है। कभी कोई गरीब व्यक्ति होता है या कोई ऐसी परिस्थिति में होता है तो हमको दया आ जाती है। दया हम कर सकते हैं, लेकिन कृपा करना भगवान का काम है। हम कृपा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे बस की बात है ही नहीं। कृपा एक ही व्यक्ति कर सकता है, वही भगवान। इससे हमारे रूप गोस्वामी पाद, षट गोस्वामी है, उसमें से प्रथम रूप गोस्वामी पाद है, वो कहते हैं कि संसार में आप जो पुण्य कमाने की कोशिश कर रहे हो, ये दान वो दान, मतलब स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना, भूखे लोगों को खाना देना, कपड़ा देना, ये देना, वो जो पुण्य है, निषेध नहीं है, ठीक है। ये सबसे बड़ा कोई दान है ना, तो दान है किसी को कृष्ण भक्ति। क्योंकि अगर आप कोई दान दोगे तो तुरंत तो वापस आएगा, कपड़े दोगे कपड़े फट जाएंगे, खाना दोगे तो खाना हजम हो जाएगा, दूसरी बार मांगेगा वो। लेकिन उसका संसार चक्र जो है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम, उसका हनन कहां से हुआ? मूल से तो उनका दुख जाएगा ही नहीं। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि हमको बुद्धिमान बनना चाहिए और वैष्णव को क्या करना चाहिए? प्रचार करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर कर घर घर जाकर लोगों को कृष्ण भावनामृत देना चाहिए। ये सबसे बड़ा दान है, क्योंकि मूल से दुख से मुक्त हो जाएगा। जब यत गत्वा निवर्तन्ते, भगवान के धाम ही चला जाएगा, तो फिर क्या भौतिक दुख तो भौतिक संसार में, तो वहां तो एक तत्व है। हम चैतन्य चेतामृत पढ़ेंगे, रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, उनको चैतन्य महाप्रभु ने शक्ति दिया है, ज्ञान दिया है, शक्ति दिया है, और कहा है कि आप इस संसार में इस कृष्ण भावनामृत को, वही ज्ञान अभी एक गुरु शिष्य परंपरा में रामानंद और चैतन्य महाप्रभु के संवाद, दिव्य संवाद, वो परंपरा के अंतर्गत ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री रूपा जी ने चैतन्य चेतामृत को देता है। तो दोनों राय रामानंद जो विशाखा सखी है, राधा रानी की सखी, और जो चैतन्य महाप्रभु है वो कृष्ण है, राधा का भाव लेकर आए, बैठे था कृष्ण ऊपर चलते। और ऐसे ही चर्चा करते करते जो हम सुनते आ रहे हैं, दिव्य चर्चा करते करते कविराज कहते हैं कि यही रूप दशरात्रि रामानंद संगे, सुखे को डाइला प्रभु कृष्ण कथा रंगे। इसी तरह एक दिव्य संवाद, चैतन्य महाप्रभु प्रश्न कर रहे हैं, दिव्य प्रश्न कर रहे हैं, और रामानंद राय दिव्य जवाब दे रहे। इसी तरह से कहते यही रूप दशरात्रि रामानंद संगे। इसी तरह हर रात 10 रात तक रामानंद के संग क्या किया? कृष्ण कथा रंगी, कृष्ण कथा में रंग रहे थे, तुष्यंती च रमन्ति च। देखो भक्तों, ये कथा जो है, कथा में पता नहीं चलता है समय कब चला जाता है। एक इसकी बात हो रही है, जो प्रेमी भक्त जो ध्यान पूर्वक कथा को श्रवण करता है, जो कथा में रस जो प्राप्त करता है, उनकी बात करता है। पता नहीं चलता है कि समय कब चला गया ना। मुझे तो अनुभव है, पर 3-3, 4-4 घंटे पता नहीं चलता टाइम चला गया।
वास्तव में अगर रस आ गया है कथा में तो निश्चित भगवान की कथा अमृत में चर्चा कर चुके हैं, तब कथा अमृत है। और अमृत किसको अच्छा नहीं लगता है? सबको सुख देता है, आनंद देता है। तो ये रामानंद राय 10 दिन चले गए, हर रात्रि को ये चर्चा करते, 10 दिन चले गए। प्रभुपाद जी कहते कि कथा में कब टाइम चला जाएगा पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जो कथा है भगवान के विषय में जो चर्चा है वही जीव का स्वरूप है। परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे, सुखदेव गोस्वामी जवाब दे रहे, प्रश्नोत्तरी चल रही है। अब सुखदेव गोस्वामी जवाब दे रहे, वो प्रश्न कर रहे। 4 दिन और 4 रात चले गए। सुखदेव गोस्वामी तुरंत याद आया कि हे परीक्षित, तू थोड़ा पानी पी ले, थोड़ा खा ले, भोजन कर ले। परीक्षित इतने रस, इतना आनंद आया, उनको भी पता था 4 दिन 4 रात चला गया, फिर भी उनको इतना आनंद आ रहा था। तो तुरंत कहते हैं कि हे सुखदेव, मुझे भूख प्यास है, मुझे पिबंतम तम मुखाम्बोजम चूतम हरि कथामृतम। आप जो आपके मुख से जो भगवान की कथा निकल रही है ना, वो अमृत के समान है। आप मुझे कहते जाए, मुझे भूख प्यास नहीं है। जो परीक्षित को 2 घंटे न रह सके और वो पानी की तरह शाप मिला था, वही परीक्षित 4 रात और 4 दिन तक बैठे हैं। 2 घंटे की बात जाने, लेकिन उसको आनंद आ रहा है, भूख प्यास चल गई। क्यों? क्योंकि वो अमृत पी रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी, व्यास नंदन सुखदेव गोस्वामी के मुख से अमृत का पान कर रहे हैं। इसे यहाँ कहते हैं, यही रूप दशरात्रि रामानंद संगे सुखे कोडाइला। कैसे? कथा तो सुनी, कैसे सुख आनंद से सुनी। चैतन्य महाप्रभु रामानंद से बहुत प्रसन्न है, प्रभु कृष्ण कथा सा। रंग मतलब आनंद, सुखे, सुखे और आनंद दोनों शब्द दिया है। रंगे मतलब आनंद और सुखे मतलब सुख। सुख और आनंद से रामानंद के साथ चैतन्य महाप्रभु ने भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की जो कथा है उनका आस्वादन। पता नहीं चलता समय का। हमारे भागवतम में कर्दम मुनि को आप जानते हैं। कर्दम मुनि की जब शादी हुई ना, सुखदेव गोस्वामी पाद कहते कि कर्दम मुनि की जैसे मनु महाराज की पुत्री देवहूति के साथ शादी हुई, विवाह हुआ उनका। जैसे विवाह हुआ तुरंत वो समाधि में चले गए, भगवान के ध्यान में चले गए। और भगवान में ध्यान में चले गए एक 2 दिन नहीं, 1200 साल, 1200 साल ध्यान में चले गए थे भक्त। इतना रस आ रहा था भगवान के चिंतन में, लीला चिंतन में इतना आनंद आ रहा था, वो अपनी शादी को भूल गए, सब कुछ भूल गए और 1200 साल चले गए। जब वो बाहर आए, जब वो योग करते हुए बाहर आए, तब उसको पता चला, इतना समय चला गया। और सामने देवहूति को देखा, देवहूति की हालत, देवहूति भी सती नारी थी। तो मेरा कहने का तात्पर्य, भगवान के चिंतन, भगवान के नाम, भगवान की कथाओं में इतना आनंद है, व्यक्ति इतना खो जाता है कि समय चला जाता है। लेकिन वो बात उस व्यक्ति के जो प्रेमी है ना, हम लोगों को तो नींद आ जाएंगी तुरंत। देखो प्रेम भक्तों की बात, जो प्रेम करते कथा, वैसे कोई भी व्यक्ति, कथा जो है भौतिक व्यक्ति और जो भक्ति है, भक्ति कर रहा है, दोनों के लिए सुखदायक, आनंददायक। कोई भी व्यक्ति कितना भी नीच व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन भगवान की कथा सुनने में उनको भी आनंद आता है। क्यों? क्योंकि स्वरूप है जीव का। शिव जी भी जब भी अवसर मिलता, कुंभज ऋषि की 5 जाकर कथा श्रवण करते, और कितना समय चला जाता वहां, शिव जी को पता नहीं। कुंभज ऋषि को कहते हैं गाते, और जब मौका मिलता तो ऋषि मुनि आते शिव जी के पास और अनेक समय तक ऐसे गाते। तो एक कथा, इससे तो नवधा भक्ति में श्रवण, भगवान की कथाओं का श्रवण। कथा मतलब गुजराती में थकाकर, थकान जो मिटा दे उसको कहते कथा, जन्म जन्म। लेकिन संसारी लोग भी देखिए कथा करते हैं। बंगाल में तो जाओगे तो बंगाल में तो कोई भी सामान्य बात करते तो उसको बोलते की कथा बोलती, क्या कौन सी बात, मतलब कौन सी कथा कर। तो भगवान की कथा को तो कथा कहते हैं, सामान्य बात को भी कथा कहते हैं। संसार में भी आप देखिए लोग
इतना एक एक दो दो पांच पांच घंटे बस चर्चा करते, व्यर्थ चर्चा, फालतू चर्चा, थकते नहीं, इसमें उनको रस आ रहा है। लेकिन वो जो भौतिक रस आ रहा है ना, उनको नर्क तक ले जाएगा, पतन तक ले जाएगा, उनको अधोगति तक ले जाएगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति जो फालतू बात करे 1 2 3 5 10 घंटा, वही बात अगर भगवान के विषय, भगवान के भक्तों के समक्ष आदान प्रदान करते हैं ना, तो कालातीत हो जाता है, उस समय कलों में चल जाता है। छोटी छोटी बात है, लेकिन अगर पकड़े और उस तरह जीवन जीने का प्रयत्न करें तो आनंद ही आनंद है। हमको प्रयत्न करना चाहिए दिन रात, तुम अच्छी तरह से चैंटिंग करो, अच्छी तरह से श्रवण कीर्तन, अव्यर्थ कालत्वम, भक्ति समूह सिंधु का शब्द पकड़ लो, अव्यर्थ कालत्व, समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ करना है, किसके लिए? भगवान के लिए। तभी सिद्धि मिलेगी, तभी जो कृष्ण भावनामृत प्रभुपाद जी ने हमको दिया है ना, उनका सार प्रभुपाद जी वही चाहते कि ये लोग शुद्ध भक्त बने, पेष्ट भक्त, भगवान के धाम में जाए। प्रभुपाद जी का ये इच्छा है। तो प्रभुपाद जी ने पूरा प्लेट दे दिया है ना, बहुत सुंदर सुंदर पकवान भर कर उनको खाना है, वो भी नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं हम फंस जाते हैं, मान सम्मान ये वो अनेक जगह पर फंस जाते हैं। और फिर मूर्ख व्यक्ति जब मान सम्मान मिलता है, कुछ पैसा मिलता है, तो उनको अब ऐसा मानता है कि अब देख मुझे सब दंडवत मार रहे हैं, मुझे प्रभु जी बुला रहे हैं मंदिर में, देखो इतने सारे ब्रह्मचारी मुझे प्रभु जी बुला रहे हैं, मैं कितनी पोस्ट है। तो मूर्ख ऐसे समझता है कि पोस्ट है, और पोस्ट के द्वारा मैं बहुत बड़ा भक्त बन गया। भक्ति ऐसे नापी नहीं जाती, सावधान, सीधा, मैं तो सीधा बोलता हूँ, बहुत सावधान। सुदुर्लभा, भक्ति को सुदुर्लभा बोला है, बारंबार नहीं मिलती है, और इसमें फंस गए कुछ तो समझो कि भक्ति, प्रभुपाद जी की कृपा मिली, भक्ति मिली, और भक्ति मिली, आपने पूरा पानी। इसलिए हमको अपने अंदर झांकना चाहिए। हर दिन रात को सोते समय 5-10 मिनट खुद के बारे में विचार करो, मैंने क्या किया भगवान, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। खुद का दोष निकालेंगे और व्यक्ति आगे बढ़ता है। अनेक दोष है, मुझ में, आप में, सभी लोग में दोष है, किसमें नहीं। किसी का दोष देखे तो हम खुद अपने दोष ढूंढेंगे ना, तो धीरे धीरे हमारी शुद्धि होगी। रामानंद राय दोनों बैठे, व्यक्ति ट्रेन में जाता है तो फालतू बात करता रहता है, और क्या करता है, न्यूज पढ़ता है, मूंगफली खाता है, बोलते टाइम पास। हम जाते ट्रेन में तो हमको कहते प्रभु जी लीजिए टाइम पास कीजिए, कर टाइम पास। हमारे पास टाइम ही नहीं है पास करने के लिए, हम पास करते कृष्ण कथा में और कृष्ण ग्रंथों में। वो तो हम देखते हैं कैसी हालत है लोग। भक्तों, यहाँ मैंने आपको बोला था चैतन्य चरितामृत इतना सुंदर ग्रंथ है, इसलिए इसको PhD बोला जाता है। एक एक शब्द पर सिद्धांत है, सुंदर, उसको ग्रहण करना चाहिए, तो ग्रहण करके जीवन व्यतीत करना चाहिए। हम खाली बोले या खाली सुनने तक नहीं रखना है कि मैं खाली बोल लूँ और फिर मैं आचरण नहीं, हमको सुनना भी है, बोलना भी है और आचरण भी करना है। तो सभी तरह से हमको भक्ति में आगे बढ़ने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। वैसे कोई योग्यता नहीं है कि ऐसे दिव्य इतना ऊंचा बोलने की चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय के, लेकिन क्या प्रभुपाद जी कृपा है, उसने सुंदर सुंदर तात्पर्य दिया है, तो बस प्रभुपाद जी ने जो दिया है वही प्रसाद किसी को बांट रहे हैं, बाकी हमारी कोई योग्यता नहीं है किसी को कुछ कहने की। तो यहाँ प्रभुपाद जी कृपा से रामानंद राय जो है उनको चैतन्य महाप्रभु और कविराज जी कहते कि ऐसे ही 10 रात चले गए, 10 रात चले गए कीर्तन कथा। निगूढ़ ब्रजेर रस लीलार विचार, अनेक कहीं लतार न पाइल पार। राधा और कृष्णा गोपी की ब्रज की जो लीला है, रस है, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। निगूढ़ मतलब दोनों विस्तार से बात तो किया दोनों ने, लेकिन कहते हैं कि उनका कोई पार पा सकता नहीं, कोई पार नहीं पा सकता है, क्योंकि भगवान की लीला अनंत है, भगवान का नाम अनंत है, भगवान की लीला भी अनंत है।
उसका वह पार नहीं पा सकता। देखो यहाँ रामानंद राय और चैतन्य भगवान और उनके पार्षद दोनों के बीच में चर्चा, फिर भी क्या शब्द दिया है, अनेक कहिले तारा पायल न पार। निगूढ़ जो चर्चा है वो इतना कहने के बाद भी उसका पार कोई नहीं पा सकता, ऐसा बोल दिया। अब भगवान ही चर्चा कर रहे हैं उसको, वो खुद है ना, उसके बारे में अगर कोई पार नहीं पा सकता है तो फिर हम जैसे सामान्य व्यक्ति की क्या पार करें। आप पद्म पुराण पढ़ोगे तो वहां भी चर्चा है कि अनंत शेष भी भगवान की गुणगान गाना चालू किया, अनेक समय चला गया, गुणगान पूरे होने वाले नहीं, थक गए, परेशान हो गए, क्या करूं, शर्म के मारे क्षिति तल अघात, पाताल में चले, अभी भी पाताल में है। अद्यपि वो अनंत शेष सहस्त्र श्रीमुखे गाये ना चैतन्य यश अंत नहीं देखे। अंत नहीं है कोई, तो भगवान का नाम ही खत्म। लोग कहते हैं कि प्रभु जी 7 दिन भागवत हमने श्रवण किया, भागवत खत्म हो गया, भागवत खत्म नहीं हुआ। आपने समुद्र मंथन की कथा श्रवण किया, समुद्र मंथन में जो मंदर पर्वत लाए जो 1,00,000 योजन ऊंचा था, वो मंदर पर्वत को क्षीर सागर में जब डाला गया मंथन के रूप में, वो पूरा इतना बड़ा जो पर्वत है वो क्षीर सागर में चला गया। विचार कीजिए क्षीर सागर कितना बड़ा होगा, लेकिन शास्त्र में क्षीर सागर का भी एंड है, उसकी भी एंड है, लेकिन श्रीमद् भागवतम जो है ना उसका कोई जगह पर एंड नहीं, वो अगाध समुद्र कोई एंड ही नहीं उनका। बड़े बड़े व्यास शुक है ना, अनेक ऐसे ऐसे बड़े बड़े मंदिर भी डूब जाते श्रीमद् भागवत, भगवान की लीलाओं का पार नहीं पाते। लेकिन हम कहते हमने भागवत 7 दिन भागवत क्या कर। वास्तव में इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी कृपा से एक एक टॉपिक पर हमारे आचार्य जैसे राधा गोविंद गोस्वामी महाराज है और दूसरे भक्त है, 7-7 दिन पर एक एक टॉपिक पर, वो तो महाराज को पूरा करना है टॉपिक, बाकी एक टॉपिक भी पूरा नहीं होगा, टॉपिक पूरा करने में बहुत दिन निकाल देंगे। तो कहने का तो एक एक टॉपिक पर 7-7 दिन कथा चलती है। प्रभुपाद जी की कृपा, क्योंकि प्रभुपाद जी ने हमको श्लोक के 7 अर्थ दिए हैं, और जो चैतन्य महाप्रभु अपने मुख से बोले हैं कि अर्थ आस्वादन, तो अर्थ आस्वादन कैसे करना है हमको ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी ने सिखाया। उनकी विशेष कृपा, भक्तों एक दिल की बात तो ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी की ऐसी कृपा है हम पर, हम अगर चंदन बनकर हम घिसकर प्रभुपाद जी पर लगा दिया जाए ना तो भी हम उसका ऋण नहीं चुका। इतनी कृपा है प्रभुपाद जी समाज पर, विश्व पर, जो समझे उनके लिए सामान्य चीज नहीं दिया है, बहुत बड़ा रत्न दे दिया है चैतन्य प्रभुपाद जी ने। इसे रहस्यपूर्ण लीला सुखदेव गोस्वामी वेदव्यास जी, तो सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में तो जो कृष्ण लीला है इसको हम बोलते हैं आश्रय तत्व, वो आश्रय तत्व में इतना डीप में नहीं गए हैं सुखदेव गोस्वामी, लेकिन बहुत डीप में अगर हमको श्रवण करना तो वही सुखदेव गोस्वामी का टाइम नहीं था, 7 दिन था, और वही जो वरना वो सुखदेव को परीक्षित महाराज को सब कहते, तो वही लीला जो बाकी रह गया था वो लीला हमारे आचार्य जैसे जयदेव गोस्वामी पाद गीत गोविंद ऐसे ग्रंथों में लिखा, लेकिन हम जो पढ़ते हैं तो उसको समझना बहुत मुश्किल है, और अगर सामान्य व्यक्ति पढ़ेगा भी तो तुम्हें दोष निकालेगा। बहुत डीप भगवान की सुंदर लीला है। तो जो लीला है वो मतलब हमारे दिमाग के बाहर की बात है वो, लेकिन जब भगवान गुरु की कृपा होगी हमारी बुद्धि खुलेगी, भक्ति में आगे बढ़ेंगे, तो वही भगवान ही हम पर कृपा करेंगे और वो रस लेने का हमको थोड़ा इच्छा जगाएंगे और हम फिर उसको पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। इस तरह से यहाँ कहते हैं कि वास्तव में भक्त जानते हैं
कि ऐसी लीलाओं पर हमारा कोई अधिकार नहीं, हमारा मन भी नहीं जा सकता वहाँ। लीला निगूढ़, बहुत रहस्यपूर्ण लीला है। लेकिन भक्तों को पता है कि भगवान के गुण अनंत है, पूरा होने वाले नहीं है, लेकिन फिर भी भक्त अपने कहते हैं कि प्रभु आपके गुण तो कभी पूरे होने वाले नहीं, हम क्या गाए। लेकिन फिर भी है ना, सब जाने प्रभु प्रभुता सोई, तद भी रहा कहे बिन रहा न कोई। सब जानते हैं सब भक्त कि पूरा होने वाला नहीं है भगवान के गुणगान, रहस्यपूर्ण है, लेकिन फिर भी भक्त क्या करे, सब जानते हैं प्रभु प्रभुता सोई, तद भी कहे बिना रहा, फिर भी कहते हैं जितना भी उनको स्मरण आता है, चिंता आता है, जो भी भगवान की अगाध लीला है उसमें कुछ ना कुछ है ना भक्तों के साथ दुष्यंत की चरम करते रहते हैं। इससे योग्यता की बात करें तो योग्यता विचारे किच्छु नहीं पाए, तुम्हारा करुणा सा। नहीं प्रभुपाद जी, आपकी करुणा है, इससे हम कुछ सुन पा रहे हैं, कुछ बोल पा रहे हैं, है ना। बाकी योग्यता की बात करें, हरे कृष्ण हरे राम। यहाँ चैतन्य महाप्रभु दोनों बैठे हैं और जीवन की यही सार्थकता है कि हम भगवान की लीलाओं को, कथा को श्रवण करें। भले महत्वपूर्ण गूढ़ लीला है, कभी कभी समझना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, समझने का प्रयत्न करना चाहिए, भले समझ में तांबा का सा रूपा सोना रत्न चिंतामणि, कह यदि कहाँ पोता पाय एक खानी। कहते कि जो भगवान की लीला है वो क्या है, तो कहते हैं कि विशाल खान की तरह, और ऐसी खान है। कभी क्या होता है, सोने की खान, जब कोई सोने की खान को खोदता है तो क्या निकलता, सोना निकलता, ओनली सोना, गोल्ड निकलता जाता है। लेकिन यहाँ कहा गया है कि ये जो भगवान की लीला है वो ऐसी खान है, भगवान की दिव्य लीला वो ऐसी खान है जिसमें क्या क्या निकलता है, सब कुछ निकलता है। तांबा कांसा रूपा सोना रत्न चिंतामणि है, सब कुछ निकलता है। इसे कहते हैं कि अखिल रसा मूर्ति, भगवान को कहते हैं अखिल रसा मृत मूर्ति। भगवान की लीलाओं में, भगवान में समस्त प्रकार के रस है। हमारे भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि वीर, करुणा, रौद्र, वात्सल्य, माधुर्य आदि आदि जो भी रस है, समस्त रस भगवान की लीला में मिल जाए। इसलिए यहाँ कहा गया ऐसी खान है भगवान की लीला, और खाली इतने ये जो रस है, रस में सब आ गया। आपको जो भी चाहिए कृष्ण कथा से प्राप्त हो, इसे खान बोला है कृष्ण कथा। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि वृंदावन में यमुना नदी है, कदम्ब वृक्ष है, गाय है, कृष्ण की बंसी है, लखुटी है, और कहते हैं कि ये जो सब है वो शांत भाव में भगवान की सेवा करते। शांत रस, एक रस है शांत रस। तो लखुटी है, मुरली है, यमुना है, जो वो सब गाय है, वो शांत रस में भगवान की सेवा करते हैं। फिर कहते हैं कृष्ण के दास रस में चित्रक, पत्रक, रक्तक, ये सब जो मित्र उनके दास हैं, लड़के हैं छोटे छोटे भगवान के जितने हैं, लेकिन वो दास के रूप में सेवा करते हैं। मित्र के रूप में सीदामा, सुदामा, तोक कृष्ण, अर्जुन ये भगवान के मित्र है। ये अर्जुन नहीं, पांडवों में छोटा एक अर्जुन था भगवान की लीलाओं में। और वात्सल्य में नंद यशोदा, और माधुर्य में राधा रानी और गोपियां। तो ये जो रस है, अभी तो भक्ति सिद्धांत में थोड़े रस गिनाए, बाकी जो 12 रस है वो 12 रस भगवान की लीलाओं में मिल जाएगा। इसे उनको कहते हैं कि भगवान की लीला में समस्त प्रकार का रस है, जो भौतिकवादी व्यक्ति भी चाहता है वो भी रस अंदर है, इसे उसको खान बोला गया। और ऐसी खाने जिसमें सब कुछ निकलता है, ऐसी खान तो हमने कभी देखी नहीं होगी ना। तो यहाँ कविराज गोस्वामी कहते हैं कि भगवान की ये जो लीला है, कृष्ण कथा है, बहुत बड़ी क्रमे उठाई ते से उत्तम वस्तु पाया,
एछे प्रश्नोत्तर केल प्रभु राम राय। दोनों ने एक एक उत्तम धातु निकालने के लिए कार्य किया, खनिज का काम किया। दोनों ने चैतन्य महाप्रभु प्रश्न कर रहे हैं और रामानंद जवाब दे रहे हैं। ऐसे कहते हैं खान में से एक एक चीज निकालने के लिए, है ना, पूरा प्रयत्न किया चैतन्य ने और रामानंद का। जिसने भी ये पूरा श्रवण किया उसको पता होगा। आगे जो हमने रस की बात किया, 5 रस है, गोपी भाव है, राधा रानी किस भाव से भक्ति करती, कृष्ण का जो ऐश्वर्य है, माधुर्य है, सब कुछ हम चर्चा कर चुके हैं। तो कहते हैं कि एक कृष्ण और रामानंद राय ने दोनों ने उत्तम धातु मतलब एक उत्तम रस निकालने के लिए खनिज का काम किया है। दोनों ने आपस में, है ना, प्रश्न उत्तर के द्वारा पूरा बाहर निकाला है। तो सभी को चैतन्य रामानंद राय संवाद जो है वो श्रवण करना चाहिए। चैतन्य चरितामृत में, मध्य लीला में उसका श्रवण करना चाहिए, तो समझ में आए या ना आए। आर दिन राय पाशे विदाय मांगिला। अब चैतन्य महाप्रभु जा रहे, चैतन्य महाप्रभु कविराज गोस्वामी कहते हैं, आर दिन राय पाशे विदाय मांगिला, विदाय काले तार ई आज्ञा दिल। चैतन्य महाप्रभु अब राय रामानंद से विदाई मांग रहे। अब ये संवाद समाप्त हो गया है। जो चैतन्य महाप्रभु को आनंद देने वाला था, चैतन्य महाप्रभु ने राय रामानंद को अपना दिव्य राधा कृष्ण मिलित तन दिखाया और तुरंत अब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आरती ने राय पाशे विदाई मांगी। अब विदाई मांग रहे चैतन्य महाप्रभु, लेकिन विदाई तो मांगी और विदाई के साथ साथ कुछ आज्ञा दिया। चैतन्य महाप्रभु ने कुछ प्रस्थान करते समय, अब विदाई हो रहे हैं, अब सोचे रामानंद राय की कैसे हालत होगी। एक भक्त होता है, वो जाता है तो भी अच्छा लगता। कभी कभी भौतिक व्यक्ति में देख लीजिए, जब घर में कोई मेहमान आता है 2 दिन 5 दिन 10 दिन रहता है तो अपना सा महसूस अच्छा लगता है लोगों को, और जब वो जाते हैं तो रोने लगते हैं। जब आप जा रहे हो तो घर सुना सुना ऐसा भौतिक संसार में देखा जाता है। ये तो भगवान साक्षात है जो रामानंद राय से अब विदाई मांग रहे, जा रहे विदाई। तो रामानंद राय का क्या होगा। चैतन्य महाप्रभु विदाई मांगते मांगते रामानंद राय को कुछ आदेश दे रहे, कुछ आज्ञा दे रहे। कहते कि एक आज्ञा दिया, एक आज्ञा दिया। कौन सी आज्ञा दिया? विषय छाड़िया तुम्हें याह नीला चले, आमी तीर्थ करिता आसीबा अल्प काले। जितने महाप्रभु राय रामानंद कहते विषय छाड़िया तुम्ही यह नीलाचल, विषय छोड़कर तो नीलाचल में जाए। देखो यहाँ भी वो सुंदर सिद्धांत है। चैतन्य महाप्रभु विषय मतलब इस संसार के आसक्त भौतिक कार्यकलापों को छोड़ दे और तू नीलाचल चल। विषय देखो, विषय और विष दो शब्द है। जो विषय है वो विषय और विष में अंतर है कि विष व्यक्ति को एक बार मारता है, जैसे पी लिया मर लिया, काम खत्म। विषय बार बार जो व्यक्ति विषय पीता है, आंख का विषय है अच्छा देखना, कान का विषय है अच्छा सुनना, नाक का विषय है अच्छा सुगंध लेना, जीवा का विषय है अच्छा स्वाद प्राप्त करना, त्वचा का विषय है अच्छा स्पर्श प्राप्त करना। ये जो विषय है, विषय व्यक्ति को जन्म मृत्यु जरा वाली संसार में फंसाते हैं। इसे चैतन्य महाप्रभु के विषय को छोड़ और तू कहाँ जा? जगन्नाथपुरी। हम जब भी वृंदावन है, जगन्नाथपुरी यात्रा में जाते हैं ना, तो याद रखना चाहिए कि हम जो यहाँ जिस स्थिति में रहते हैं, उस स्थिति में सारी भोग करते हैं, लेकिन जब हम यात्रा में जाते हैं भक्तों के साथ, तो याद रखना चाहिए वहां जाकर वो भोग नहीं होने चाहिए। अब इस तरह से मुझे कहने की जरूरत नहीं है, वहां जाके भोग नहीं होने चाहिए। वहां 2 दिन 5 दिन 10 दिन के लिए आप जा रहे हो तो 10 दिन आपको एक विचार करने का नहीं, जो मैं यहाँ भोग कर रहा हूँ, जो यहाँ कर वो वहां नहीं करूंगा, वहां खाली मैं भगवान का भजन करूंगा।
वहां मैं विषय को है ना नहीं ग्रहण करूंगा। विषय है जो अच्छा अच्छा देखना, अच्छा खाना है ना, वो सब कुछ छोड़ दूंगा, त्याग करूंगा और ज्यादातर मैं क्या करूंगा, भगवान का भजन। इसे चैतन्य महाप्रभु ने सीधा विषय छाड़ दिया, तो विषय छोड़ के जगन्नाथपुरी आना। इसे हमको भी देखो, आप ये विषय है ना, अगर विषय में रस होता, संसार विषय मतलब इंद्रिया कुछ ना कुछ चाहती है। जीवा चाहते पिज्जा पास्ता पानी, आंख चाहती है अच्छा पिक्चर देखना, ये देखना, कान अच्छे अच्छे गाने सुनना चाहता है, ये सब विषय है। अगर आपने इसी इंद्रियों से भौतिक विषय का भोग करने की इच्छा किया तो वो भौतिक इंद्रिया है, तो भौतिक भोग प्राप्त करके है ना निश्चित अधोगति ले जाए। तो यहाँ राय रामानंद जो है वो कहते हैं कि इसमें चैतन्य में इसमें रस नहीं है, भौतिक इंद्रियों में मतलब विषयों में रस। अगर उसमें रस होता ना भक्तों, भागवतम पढ़े, पुराण पढ़े, बड़े बड़े राजा है, अब आपको नाम देने की जरूरत, बड़े बड़े ऐसे राजा है जो राजा अपने राजपाट छोड़कर जंगल चले, उनके पास क्या काम था, फिर भी चले। मतलब ये है कि वो राजा ने जो विषय उसने ग्रहण किया, इतना राज्य, बड़ा बड़ा राज्य किया, इतने सालों तक राज्य किया, और अंत में उस राज्य को त्याग कर विषय को त्याग कर वो जंगल में चल गए। क्यों? भगवान का भजन करने। मतलब कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि अगर विषय में, इस भौतिक संसार के विषय में, भोग में अगर आनंद होता ना, तो जो राजा, बड़े बड़े राजा चले गए ना जंगल में जाते थे, उनको भी पता है, राजा थक गए कि नहीं इसमें रस नहीं है, इसमें आनंद नहीं है जो मुझे चाहिए। वो आनंद किसमें मिलेगा? भगवान की भक्ति में। सब कुछ, पूरे बड़े बड़े राज्य छोड़ दिया और कहां पहुंचे? जड़भरत महाराज, रहुगण, अनेक वक्त है जो इसलिए कहते हैं राजर्षि। ये लोग राजा भी थे और अंत में ऋषि बन गए। विश्वामित्र बड़े है ना, गाधी राजा के पुत्र विश्वामित्र, क्या नहीं था उनके पास, फिर भी जब उसने वशिष्ठ को देखा और वशिष्ठ के जो गुण है उनको देखा, बोला मुझे भी ब्राह्मण बनना है, पूरे राज्य त्याग दिया और ब्राह्मण बन गया। ये जब संसार के सामने, समाज के सामने जब प्रस्तुत करेंगे ना, तब समाज को पता चलेगा कि वास्तव है क्या, कौन करेगा प्रस्तुत। इसे प्रभुपाद जी कहते प्रचार करवा, जहां देखो तहां कहो कृष्ण उपदेश चैतन्य महाप्रभु। प्रयत्न करना चाहिए। विषय में आनंद नहीं है, अगर विषय में आनंद होता तो इतने बड़े बड़े राज्य राजा छोड़कर जाते हैं। आनंद जो है वो अंदर की बात है, और वो आनंद तब अंदर से आएगा जब हम अपने कान से, अपने जीवा के द्वारा भगवान के नाम को अंदर जाने देंगे, तो आनंद तुरंत बाहर। बहुत ऐसे दृष्टांत है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। इससे कहते हैं कि जो दुख चिंता से संसार भरा हुआ, उसका कारण है कि व्यक्ति भौतिक विषय को प्राप्त करे। भौतिक विषय कभी सुख नहीं दे सकता है। इसे तो कहते हैं हमारे आचार्य है ना, भजो भजो भाई चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास कोरी। चैतन्य का भजन करो, कैसे? सुदृढ़ विश्वास करो। विषय छाड़िया ए रास मोजिया, मुखे बोलो हरि हरि, मुखे बोलो हरि हरि, मुखे बोलो हरि। विषय छाड़िया, विषय छोड़कर अब कौन किसको बजो? बजो बजो बाय चैतन्य निताय। कौन है चैतन्य निताय? कृष्ण और बलराम दोनों भाई, वो जो कलयुग का उद्धार करने के लिए प्रकट हुए। निताय गौर प्रेमानंद, निताय गौर प्रेमानंद, प्रेम प्रदान करें, आह्लाद प्रदान करें। इससे हमारे आचार्य जब मायापुर धाम जाते हैं ना, तो जोर जोर से चिल्लाते गौरांग गौरांग गौरांग।
ट्राई करना कभी, जब आप आरती करते तो कभी भी आप गौरांग महाप्रभु का जोर जोर से नाम लेना, आपको गारंटी के अंदर से आह्लाद प्रकट होगा। तो गौरांग महाप्रभु प्रेम देने आए, उसमें प्रेम भरा है, गौरांग का नाम लोगे निताय गौर निताय गौर निताय गौर। विषय छाड़िया ए रासे मजिया, मुखे बोलो हरि हरि हरि। विषय विष सतत खायनु राधा कृष्ण गुणे मग्न न है, केमनो राखी जीवन। ये संसारी विष को मैं खाता गया, विषय जो है विष समान है, नीम कटु, उसको मैं खाता गया और राधा कृष्ण का भजन नहीं किया मैंने। केमनो राखी जीवन, इस जीवन को रख के क्या कहा, राधा कृष्ण ना भजिया। मनुष्य दिया तो इसलिए मिला आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए। अगर भौतिक कार्य खाना पीना मैथुन वो सोना जो भी करना है करते तो पशु से भी भिन्न है। तो हमारे जो मनुष्य देह है उसकी उन्नति उसकी सफलता उसमें है जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का भजन करते, जिसने सब कुछ हमको दिया है। उस भगवान को जब याद करेंगे भजन करेंगे तो समझो जीवन सफल है। हमारे पितृ प्रसन्न हो गए, हमारे माँ बाप प्रसन्न हो गए, करना है। इसलिए यहाँ कहते हैं विषय विष सतत खाएंगे, इस संसार का विषय जो विष के समान है सतत खाएंगे, लेकिन गौर कीर्तन मगन न है। कभी मैं चैतन्य महाकृष्ण का भजन केमनो राखिल जीवन। इससे यहाँ तुरंत चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आप नीलाचल आइए, विषय छाड़िया तुम्ही यहाँ नीलाचल, विषय संसार को छोड़कर नीलाचल आइए, जगन्नाथपुरी आइए। वहां क्या करेंगे हम? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं दुई जन नीलाचले रहिला एक संगे, सुखे गौड़ाइल काल कृष्ण कथा रंगे। अब देखो चैतन्य महाप्रभु अभी तक राय रमन के साथ क्या कर रहे थे? तो कहते कि 10 दिन क्या किया? 8 दिन मतलब 10 दिन कथा किया और कथा सुनने की लालसा के कारण वो कहते कि हम जगन्नाथपुरी आप आइए, दुई जन नीलाचले रही पर एक संग एक साथ रहेंगे हम नीलाचल, और क्या करेंगे? तो कहता है कि सुखे गौड़ाई काल कृष्ण कथा। गौड़ाई मतलब प्रसार करेंगे, क्या? काल समय को प्रसार करेंगे। किसमें प्रसार करेंगे? कृष्ण कथा। कृष्ण कथा में हम इस समय को हम व्यतीत करेंगे। तो यहाँ एक सुंदर बात कहते हैं हमारे आचार्य, चैतन्य महाप्रभु है वो भी भक्त संग चाहते, ऐसे भक्तों का संग चाहते जो प्रेमी भक्त हो, जिसके द्वारा कृष्ण कथा, तो कृष्ण कथा सुनना चैतन्य महाप्रभु को बहुत अच्छा लगता है। कोई भी व्यक्ति अभी तो ये अब जब जगन्नाथपुरी पहुंचेंगे, वहां जब राय रामानंद और चैतन्य दोनों जब रहेंगे, जहाँ चैतन्य महाप्रभु रहते हैं गंभीरा, वहां राय रामानंद साथ रहेंगे। वहां सुंदर सुंदर कथा जो है, गोपी भाव है, वेणु गीत है, अनेक प्रकार के जो सुंदर सुंदर लीला है गोपियों के साथ भगवान कृष्ण की, उन लीला का आस्वादन कराएंगे चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद। इससे यहाँ कहने का तात्पर्य भगवान भी भक्त का संग चाहता है। भगवान भी चाहते कि मेरे भक्त मुझसे मिले। इससे तो भगवान कहते मम, मुझे मेरे जो भक्त हैं अब बहुत प्रिय, भक्त मम प्राण प्रिय, प्राण प्रिय मेरे भक्त। अब देखो पांडव को भगवान ने कब छोड़ा? कभी नहीं छोड़ा, साथ में रहते थे, क्योंकि पांडव सब कुछ समर्पण कर चुके थे भगवान। रुक्मणी माता कहती गुस्से होकर कि इसने हमारे साथ शादी किया है या अर्जुन के साथ शादी किया है? जब भी देखो वहां पड़े रहते हैं भगवान, जब भी हो क्या बोलते हैं? अर्जुन की बात। भगवान को भक्त का संग बहुत अच्छा लगता है। यहाँ चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद का साथ छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि कृष्ण कथा में जो राय रामानंद ने ऐसी कथा किया चैतन्य महाप्रभु को, जो हम सुन चुके हैं, तो वो कथा के द्वारा चैतन्य महाप्रभु जो है वो इतने आनंदित हो गए को अभी, जैसे मैंने आपको इससे पहले दृष्टांत दिया था, एक बच्चा होता है
वो बच्चे को अगर आप गन्ना देते हो मुंह में तो गन्ना चूसता है, इतना मीठा लगता है कि फिर आप उसके हाथ से छीनना चाहोगे तो रोने लगेगा, छोड़ेगा नहीं। वैसे ही चैतन्य महाप्रभु अभी कृष्ण कथा में इतना आनंद आ रहा है तो अभी क्या कह रहे हैं, क्योंकि अभी चैतन्य महाप्रभु को आगे जाना है, दक्षिण यात्रा चालू है, आगे जाके दूसरों का उद्धार करना है। लेकिन रामारायण को छोड़ना नहीं चाहते, इससे कहा कि तू कहाँ पहुंच, नीलाचल पहुंच। और आमी तीर्थ करी तहाँ आसिफ अल्प, थोड़े ही समय में मैं तीर्थ यात्रा करके पुनः आऊंगा और तेरा संग करूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु भी तीर्थ यात्रा में ये जो संवाद समाप्त हो जाएगा, तुरंत चैतन्य महाप्रभु वापस तीर्थ यात्रा चालू करेंगे और तीर्थ यात्रा करते करते, दक्षिण यात्रा करते करते चैतन्य बाबू नीलाचल पहुंच वहां वापस राय रामानंद मिलेंगे और वहां चर्चा होगी। तो यहाँ रामानंद राय को कहते हैं कि हम जो काल है सुखे कृष्ण कथा में बिताएंगे। अब जगन्नाथ की आए ये बलि रामानंदे करी आलिंगना, तारे घरे पठाइया करिला शयन। और इतना कहकर चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को आलिंगन किया। जिसके स्पर्श को, जिसके दर्शन को देवता भी तरसते, उस भगवान ने रामानंद राय को आलिंगन किया, बाहों में बना ले लिया और तुरंत चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तार घरे पठाए, मतलब कविराज जी कहते हैं कि तार घरे पठाया, मतलब राय रामानंद को अपने घर भेज दिया, अपने घर जाओ भेज दिया। और करिल शयन, वो खुद क्या किया, शयन। और जैसे ही शयन किया चैतन्य महाप्रभु ने, कविराज गोस्वामी कहते चैतन्य महाप्रभु जैसे ही सुबह उठे तो क्या किया, रामानंद राय से मिलने गए या नहीं गए, उधर मिलन हुआ वापस कि चैतन्य महाप्रभु यहाँ से विदाई लेकर सीधा फिर चले जाएंगे, प्रश्न है। तो कलम श्रवण करेंगे जब चैतन्य महाप्रभु रात को शयन किया और सुबह उठकर उसकी क्रिया क्या होगी। कलम ठीक 6 बजे पुनः मिलेंगे और अब बस शायद एक से 2 लेक्चर हो सकते हैं। और चैतन्य महाप्रभु अब जा रहे, अभी थोड़ी 299 पैर तक पहुंचे हैं, 213 तक 313 तक पहुंच रहा है, मतलब 14 पैर बाकी है। कल समाप्त हो जाए तो ठीक है, वरना परसों 1 या 2 लेक्चर हो गए। तो आपको निवेदन है कल पुनः आइए और ये दिव्य लीला जो है उसकी भले आप शुरुआत में हो या ना हो, बीच में हो या ना हो, कि अंत में थोड़ा सा लाभ ले सकते हम 6 बजे पुनः मिलेंगे। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। चैतन्य चरितामृत ग्रंथ